का इंदौर संभाग और जिले के सम्मेलन में शामिल हुई टीवी एंकर सारिका। विवरण मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ इकाई इंदौर संभाग एवं इंदौर जिला का सम्मेलन जाल सभागृह में आयोजित किया गया। सम्मेलन में विशेष अतिथियों में शामिल होने आई फिल्म एक्टर टीवी कलाकार सारिका मेम ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, देखिए। फिल्म एक्टर टीवी कलाकार सारिका मेम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महिला सुरक्षा पर ठोस कदम उठाने चाहिए एवं पत्रकारों को एक होकर निष्पक्षता से काम करते हुए एक दूसरे का ईमानदारी से साथ देना चाहिए तथा मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ इंदौर मुझे जब भी बुलाता है मैं हमेशा शामिल होती हूँ और श्रमजीवी के द्वारा जो सम्मान मुझे मिलता है इसके लिए विशेष में आभार व्यक्त करती हूँ। इससे पूर्व लोकेंद्र थनवार ने विशेष आमंत्रित सदस्यों का आभार व्यक्त किया तथा इंदौर शहर की 31 प्रतिष्ठित नागरिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में भाजपा नेता श्री सत्तन कवि भी शामिल रहे। आदाब साथियों, मैं एमएस खुजनेरी और आप देख रहे हैं जे टीवी न्यूज चैनल। दोस्तों, इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर इंदौर संभागीय मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का जाल सभागृह में आयोजन रखा गया है। इस वक्त हमारे साथ टीवी एक्टर सारिका मैडम जुड़ चुकी है। मैडम, पिछली मरतबा भी हमारी आपसे बात हुई थी। 2023 में फिर दूसरा प्रोग्राम आपने यहाँ पर अटेंड किया, क्या कहेंगी, कैसा लगा? सर, हमेशा की तरह मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। चूँकि लास्ट ईयर मैं नॉमिनेशन में थी, मुझे इंदौर गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था और इस बार मैं श्रमजीवी पत्रकार संघ में एज अ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट बन के आई हूँ, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और श्रमजीवी पत्रकार संघ के जितने भी प्रोग्राम मैंने अटेंड करे हैं, वाकई में बहुत ही सादगीपूर्ण होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। महिला, आप एक्टर्स भी हैं और पत्रकारिता में भी आपकी बड़ी जो है दिलचस्पी है, गहरी दिलचस्पी है। यस यस। इसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार जो चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, महिलाओं के लिए जो काम कर रही है उसके बाद भी लगातार उत्पीड़न हो रहे हैं। मैडम, क्या कहेंगे? देखो सर, देखो गवर्नमेंट तो हमेशा से, अगर हम बात करें पुराने उस टाइम की, ज़माने की, तो जैसे मैंने अभी एक थिएटर प्ले किया था, मैं उससे कनेक्ट करती हुई बात बताना चाह रही हूँ कि मैंने किया है, मैं द्रौपदी हूँ, महाभारत एज द्रौपदी नारी शक्ति एक प्ले किया है। तो उसमें भी, उस प्ले के माध्यम से भी हमने नारी उत्पीड़न पे ही प्ले किया कि जब द्रौपदी के साथ, जब उनके परिवार के लोग वहाँ बैठे हुए थे और उनके समक्ष इस तरीके का चीरहरण हुआ, लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, उनके परिवार के लोगों ने, तो उस ज़माने से, पुरातत्व कालीन से लेकर आज भी ये सिनारियो चला आ रहा है महिलाओं को लेके। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये मानसिकता का है। आप कुछ भी कर लें, कोई भी नियम बना लें, जब तक इंसान की मानसिकता चेंज नहीं होगी, और उसके लिए आपको घर से ही परवरिश करनी पड़ेगी छोटे बच्चों की। जब तक आप उनको अच्छे संस्कार नहीं देंगे, उनको सिखाएंगे नहीं कि हमें नारी की कैसे इज्जत करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कोई रूल्स रेगुलेशन काम आ पाएगा। इसके अलावा मैडम, पत्रकारिता में जैसे अक्सर पत्रकारों के ऊपर, जब पत्रकार अपनी बात उठाकर सच्चाई को दिखाने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं वो दबाव होता है, अक्सर हमले होते रहते हैं। कई मरतबा आपने भी देखा होगा, सुना होगा, और हम लोग इसको महसूस करते हैं। जी, तो मैं इसमें यही कहूँगी कि देखो, अभी भी पत्रकार जो मीडिया है, उसको इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर वो अपनी चीज़ पे अडिग रहे, अपने कार्यों पे अडिग रहे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उन पे दबाव डाल सकेगा। क्योंकि होता क्या है कि यूनिटी नहीं है आप लोगों में। कई पत्रकार लोग रिश्वत ले लेते हैं, कई पत्रकार लोग झुक जाते हैं। अगर यूनिटी हो जाए सारी मीडिया में, तो उससे बड़ी ताकत मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकती है। मैडम, मैं फिर से महिलाओं के लिए बात करूँगी। अगर मान लो देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जैसे आपकी कई मुलाकात होती है, तो महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए और आप क्या बात करेंगी और क्या सुधार की बात करेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि वो ऐसे सख्त कानून बनाएँ, ऐसे पेरोल पे पेरोल नहीं कि आज हमने किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ, फिर केस हुआ, फिर वहाँ गए, फिर उस पे दलीलें हुई कि भाई ये लड़की के साथ बलात्कार हुआ, तो उन्होंने बोला कि भाई प्रूफ करो। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जब पता है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है, उस पे भी आपने एक्ट पे एक्ट बना दिए। तो कानून इतना सख्त होना चाहिए कि महिलाओं को लेके सरकार को एक ऐसा सख्त कदम उठाना चाहिए कि ऑन द स्पॉट डिसीजन होना चाहिए। जो लंबे टाइम तक चलता है, लॉन्ग टाइम तक केसेस चलते रहते, वो नहीं होने चाहिए। कानून अगर सख्त नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी अच्छे एक्ट बनना ज़रूरी है। सरकारें काम कर रही है, महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है। मध्य प्रदेश में भी जैसे लाडली बहना है, इस प्रकार की कई सारी योजनाएं चला रही है। आप उनको कैसे देखते हैं?
मैं ऐसा समझती हूँ कि योजनाएँ चलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर वो महिलाओं को लेके छोटे-छोटे बिज़नेस के आइडियाज़ बताएँ, उनको सपोर्ट करें, उनको लोन सैंक्शन हो, वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हाँ, उन योजनाओं से फ़ायदा तो होता है क्योंकि अगर किसी ने सिलाई का काम सीखा हुआ है और उससे उसको जॉब मिलती है, वो खुद का सिलाई का एक छोटा-सा अपना शॉप डाल सकती है या कोई सैलून डाल सकता है, कोई कुकिंग का डाल सकता है, तो ये योजनाएँ काम तो आ रही है, पर मैं ऐसा चाहती हूँ कि वो हर तबके तक नहीं पहुँच रही है। बहुत जगह ऐसा है कि अभी भी योजनाएँ सिर्फ़ ऊपर-ऊपर योजनाएँ चल रही हैं, अंदर तक वो योजनाएँ कनेक्ट नहीं हो रही हैं, डायरेक्ट उस बंदी तक उस महिला तक वो योजनाएँ नहीं पहुँच पा रही हैं। बीच में जो लोग होते हैं, कहना चाहिए उनको क्या बोलते हैं, ज़रिया, बाबू लोग, वो नीचे तबके तक वो पहुँचने ही नहीं देते, उसमें भी रिश्वतखोरी चल रही है, तो रिश्वतखोरी रहेगी तो मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। ये थी हमारे साथ फिल्म एक्टर और टीवी एंकर सारिका मैडम, जिनका ये कहना है कि पत्रकारिता में अक्सर जो है पत्रकारों के ऊपर जो आरोप और प्रत्यारोप होते हैं, जो दबाव में उन्हें काम करना रहता है, उनके लिए आपका ये कहना है कि पत्रकारों के अंदर यूनिटी होना चाहिए और तब जाके जो है वो निष्पक्ष रूप से काम कर सकते हैं। दूसरी ओर सरकार के द्वारा जो योजनाएं चला रही जा रही, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र की सरकार, योजनाएं तो बहुत शानदार है, लेकिन उनके बीच में जो लोग रहते हैं मध्यस्थ, जिनके माध्यम से कागज़ की पूर्ति करनी रहती है, वो कहीं न कहीं उनको परेशानी में डालती है। इसके लिए भी पारदर्शिता आना ज़रूरी है। मैं एमएस खुजनेरी और आप देख रहे हैं जेटीवी न्यूज़ चैनल। जेटीवी न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।